जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ नहीं अच्छा नहीं होता। कैसे किसी का धन को अर्जित कर ले, कैसे किसी का चीज छीन ले, कैसे दिखावा कर ले, यही समय उनका रहेगा। बस उनका हर एक काम में मकसद यही रहेगा कि कैसे हम मजा मस्ती कर ले। तमोगुण का मतलब कि मांस मदिरा, बुरा काम करना, मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना, शराब का सेवन करना, जितने। जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं भी माता रानी की कृपा से खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से वो 3 गुण होते हैं और इस 3 गुण से क्या क्या होता है, किस प्रवृत्ति के लोग 3 गुणों को प्राप्त करते हैं और 3 गुणों से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है और ये क्या है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 3 गुणों के बारे में। तो ये कौन से 3 गुण हैं? जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में हम किसी ना किसी गुण के साथ रहते हैं। तो ये कौन से 3 गुण हैं? और 3 गुण ही होते हैं। 3 गुण के आगे कोई और प्रवृत्ति, कोई गुण नहीं होता है, कुछ और नहीं होता है, हमेशा 3 ही होता है। तो ये कौन से 3 गुण हैं उसके बारे में इस वीडियो में चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो देवलोक हो या मृत्यु लोक हो या कोई भी जगह हो, कोई भी लोक हो, पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं और राक्षस होते हैं। ये 3 गुण वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और खास करके हमारे मृत्यु लोक में तो ये है ही गुण कि इसी मृत्यु लोक में देवता भी होते हैं, मनुष्य भी निवास करते हैं और राक्षस भी होते हैं लोग। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे कि ये 3 गुण के लोग होते हैं। तो इसमें से तीनों गुणों को हम कौन कौन से गुण से जानते हैं, इसे क्या नाम दिया गया है? तो जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें रखा गया है सतोगुण में। ठीक ना? सतोगुण के जो होते हैं वे लोग हमेशा देवता प्रवृत्ति के होते हैं, वे उन्हें देवता माना जाता है, उनका स्वरूप ही देवता ऋषि मुनि का होता है। दूसरा है रजोगुण। तो रजोगुण किस में आता है? रजोगुण जिनका है वो लोग कैसे होते हैं? तो वे लोग होते हैं ऐश आराम करने वाले। उनका हर चीज ना मतलब मजा मस्ती का रहेगा, राजसी, मतलब वो लोग राज वाला राज करना चाहते हैं कि ये भी इस करें, ये भी करें, ये भी करें, खुशी आनंद एकदम पूरा मतलब विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, उसे करते हैं रजोगुण वाले। और लास्ट में है एक बहुत ही जो कि प्रबल होता है, वो है तमोगुण। तमोगुण जो है ये हमेशा राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में पाया जाता है। जिनका चाल व्यवहार राक्षसी होता है वे लोग में ही ये तमोगुण होता है। तो तमोगुण अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत मतलब रजोगुण तक भी चल जाएगा, लेकिन जो तमोगुण से पूरा है वो अच्छा नहीं है। तमोगुण का मतलब कि मांस मदिरा, बुरा काम करना, मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना, शराब का सेवन करना, जितने भाई नशा है, जो भी दुराचार है, अधर्म का रास्ता है, वे लोग ऐसे ही मतलब चलेंगे। तो तमोगुण में ये सारे गुण होते हैं। उनका प्रवृत्ति पूरा राक्षस का होता है, वे राक्षस के जैसे होते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, हम मनुष्य जाति जो है ना वो सीधा साधारण, वे या तो सतोगुण के भी हो सकते हैं मनुष्य, या तो तमोगुण के भी होते हैं, या फिर रजोगुण के भी हो सकते हैं। अधिकतर देखिए सतोगुण और रजोगुण में चलना सही है मनुष्य के लिए। लेकिन अगर मनुष्य, यही मनुष्य अगर आपको चल रहा है तमोगुण और रजोगुण के हिसाब से, उनमें सतोगुण का नहीं है गुण, तो ये बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि एक मनुष्य में सतोगुण या तो फिर आपको रजोगुण तक ही होना चाहिए, तमोगुण कभी नहीं होना चाहिए। अगर तमोगुण है, तमस है, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और फिर इसमें से अगर जो चलता है इसका क्या दुर्गति होगा, क्या होगा, खुद ब्रह्मा भी नहीं बता सकते हैं। तो ये तमोगुण वाले ना बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इनका विनाश एकदम
होता ही होता है, विनाश तो एकदम निश्चित है। तो कम से कम हम मनुष्य को सतोगुण या रजोगुण तक ही सीमित रहना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए और समझते चलिए कि क्या है ये तीनों गुण। तो पहले जानते हैं सतोगुण। देखिए, जो सतोगुण के होते हैं मनुष्य, जो सतोगुण में अपना जिंदगी को बिताते हैं, अंदर में उसका पूरा सद्गुण होता है, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसका आचरण, जितना कुछ है सब अगर उसका सतोगुण है तो समझ जाइए कि भगवान का असीम कृपा बना हुआ है। वो साक्षात भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। जिसका बहुत ज्यादा भगवान में कृपा बन जाता है, भगवान बहुत ज्यादा जिससे खुश हो जाते हैं, उसका ही गुण है वो सतोगुण में रहता है। उसका पूरा विचार चिंतन जो भी है सब कुछ ना पूरा धर्म के रास्ते चलता है, पूरा धर्म में वो चलेगा। थोड़ा भी गलती से भी पाप, जो कष्ट दूसरे को देना, इस तरह का कोई भी गलत आचरण नहीं करेगा। नशा वगैरह ये सबसे बहुत दूर, इससे उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। वो दिन भर अपने भक्ति में लीन रहेगा, अपने प्रभु में लीन रहेगा, हमेशा वो भगवान की प्राप्ति में लगा रहेगा, त्याग तपस्या करता रहेगा। भोजन वगैरह वो सिर्फ अपने शरीर, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत बस खाएगा, प्रसाद के रूप में पहले भगवान को चढ़ाएगा और प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करेगा और अपना दिनचर्या को प्रभु के नाम पर पूरा व्यतीत करेगा। ये होता है सद्गुण वाले, ऐसे होते हैं सद्गुण वाले। और उनके मतलब हाथ से हमेशा धर्म ही होगा, वो कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं चुनेंगे। वो जितना हो सकेगा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सादगी से रहेंगे, भगवान के भक्ति में रहेंगे। तो इस तरह का उनका सत होता है। अब दूसरा है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है कि आप हमेशा ऐश आराम का चीज करते रहते हैं। अब ये जो है, ये देखिए मनुष्य का इस रजोगुण से ही इंसान ना तमोगुण के तरफ जाता है। जो रजोगुण में है वो समझ जाइए एक ना एक दिन तमोगुण में प्रवेश जरूर करेगा। वो सतोगुण तरफ नहीं जाएगा। उसका देखिएगा ऐसे लोग ना अधिकतर ही साधारण मनुष्य में यही पाया जाता है, सीधा भोग उनको चाहिए ही होता है। उन्हें मतलब पूजा पाठ वो कर लेंगे, लेकिन वो समय समय से करेंगे। कोई त्योहार आ गया, कुछ आ गया तो जाके मंदिर में जाके पूजा वूजा कर लेंगे, बस ऊपर मन से। उनके भक्ति से उनको कोई लेना देना रहेगा। उनको मंदिर भी जाना है, उनको पूजा भी करना है, तो वो विलासिता के लिए, वो भी दिखावा के लिए, वो भी अंदर आंतरिक मन से नहीं, बाहरी दिखावा के लिए बस कर रहे हैं सभी, इसलिए वो कर लेंगे। वो मंदिर भी जाएंगे तो घूमने के पर्पस से जाएंगे। मंदिर जाकर के उनको तपस्या भक्ति वो उतना ध्यान नहीं रहेगा, वो उनका अलग ही प्रवृत्ति रहेगा, है ना। तो ये हो गया रजोगुण वालों का लक्षण कि वो पूजा पाठ भी करेंगे तो ऐसे ही। प्रसाद भी चढ़ाएंगे ना तो उतना ये नहीं कि चलो प्रसाद चढ़ाएं भगवान को तो उस तरह से भोजन को ग्रहण, ऐसा नहीं। वो प्रसाद भी चढ़ाएंगे तो अपना पसंद का चीज चढ़ाएंगे कि मुझे क्या पसंद है, चलो ये चढ़ाओ, नहीं ये करो, मतलब ऐसा ही उनका रहेगा। और हर चीज में वो केवल मजा ही खोजेंगे, ऐसे ही खोजेंगे। तो जो लोग रजोगुण से जीते हैं, जिनका गुण रजो वाला है, वो कहीं ना कहीं तमोगुण में उनका प्रवेश होने लगेगा। और ये जो रजोगुण वाले लोग हैं ना, इनको जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, इनसे भगवान खुश नहीं होते हैं, इनसे तो मतलब ज्यादा ही नाराज होते हैं। भगवान को बहुत इससे भी चिढ़ है कि जो लोग नाटक करते हैं ना, ऐसे सीधे सीधे जो है राक्षसी भाव में, तो उनका बात ही अलग है। लेकिन जो लोग ये जो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम बहुत एकदम सत्य हैं, ये हैं, पर एक्चुअली में वो लोग रहते नहीं हैं। बस उनका हर चीज ना बाहरी चीज रहता है। उनका अधिकतर बस रहेगा कि नहीं हमको ये चीज कर ले, ये मतलब लूट छीन कपट छल कपट यही सब मन में भरा रहेगा रजोगुण वाले लोग का। कैसे किसी का धन को अर्जित कर ले, कैसे किसी का चीज छीन ले, कैसे दिखावा कर ले, यही सब में उनका रहेगा। बस उनका हर एक काम में मकसद यही रहेगा कि कैसे हम मजा मस्ती कर ले, कैसे हम किसी को लूट करके और हम धनवान बन जाएं, कैसे हम किस चीज में ऐश करें, बस यही चीज में उनका ध्यान रहेगा। और इस तरह से वो ऐश में डूब करके धीरे धीरे वो तमोगुण की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये हो गया रजोगुण वालों का प्रवृत्ति। लास्ट में आता है तमोगुण। तमोगुण जो है वो बहुत ही भयानक होता है, जहां
प्रभु से, भगवान से, परमात्मा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। ये तमोगुण वाले का बस एक ही मकसद होता है कि ये कौन है प्रभु, ये कौन है भगवान, मैं भगवान उगवान को नहीं मानता। वो लोग नास्तिक होते हैं, उन्हें कोई धर्म, कोई भी सत्य से, पवित्रता से कोई मतलब नहीं होता है। ये भगवान, ये देवी देवता कौन है, मैं इसे नहीं मानता हूं, मुझे नहीं, मुझे बस इस तरह का, बस दूसरे का लूटो, छीनो, खाओ, मजा करो और पूरा एकदम हवस में रहो हमेशा, और नशा करो, दूसरे को दुख दो, तकलीफ दो, लूट लो, छीन लो, मांस खाओ, मदिरा पियो, ये करो वो करो, माने एकदम सत्यानाश, एकदम जितना हो सके पाप वो लोग करते हैं। पुण्य और परमात्मा और परमेश्वर और पवित्रता से इनका कोई मतलब नहीं होता है। इनको बस हर वक्त 24 घंटा बस एक ही ध्यान रहता है कि कब मैं मांस खा लूं, कब मैं किसी का शराब पी लूं, कब मैं सेवन कर लूं नशा का, कब मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, कब मैं किसी को नीचा दिखाऊं, कब मैं किसी का लूट लूं, कब मैं पाप करूं, गलत दृष्टि डालूं, औरत बहन में कैसे गलत दृष्टि डालूं, गलत नजरिया सा देखेंगे। माने इस तरह का ही उनका एकदम राक्षस वाला पूरा प्रवृत्ति रहेगा। ये दरअसल ये राक्षस होते हैं, है ना। इनका हर वक्त ध्यान रहेगा दूसरे को नुकसान। जहां पूजा पाठ हो रहा है, जहां कोई शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उनको नुकसान हमेशा पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जो लोग शाकाहारी हैं उनको हमेशा मांसाहारी प्रवृत्ति बनाने का, उनको हमेशा विघ्न डालेंगे, उसके पूजा प्रार्थना भक्ति में हमेशा विघ्न डालने का कोशिश करेंगे, और खुद को हमेशा महान बताएंगे कि जो हूं सबसे शक्तिशाली मैं हूं, मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। दूसरे को एकदम चींटी के बराबर समझेंगे, दूसरे का बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा, ऐसे ऐसे दुराचार करेंगे, ऐसे ऐसे पाप करेंगे ना कि एकदम आप अंदर से कांप जाएंगे। तो तमोगुण वाले बहुत भयानक होते हैं, ये राक्षस होते हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति में जो घुस गया, उनका अंत और उनका जो है वो एकदम सर्वनाश होता है उनका जीवन, और वो कई जन्मों तक दुख भोगते रहते हैं। उन्हें कभी ना शांति मिलती है, ना उन्हें मोक्ष मिलता है, ना उन्हें कभी भी कोई अच्छा जन्म होता है, कभी नहीं। वो हमेशा ऐसे ही प्रवृत्ति के रहेंगे, हमेशा राक्षस ही बनते रहेंगे, और उनका और ज्यादा बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सर्वा मान लेते हैं ना। उनको लगता है कि जो है हम ही है, मेरे आगे कोई नहीं है, मैं राक्षस का इतना प्रबल बढ़ जाता है ना कि वो अपने आप को जो है सो राजा मान लेता है। जैसे कि कंस मान लिया था, जैसे कि रावण मान लिया था। वो तीनों लोग को सोचता है कि तीनों लोग को अब मैं अपने कब्जे में कर लिया हूं, और अब जो है सो सभी लोग मेरे शासन में रहेंगे, और जो हूं तीनों लोग का स्वामी मैं हूं। उनको ये गलत फहमी हो जाता है, और वो इस तरह का पूरा लोक विलासिता में एकदम डूब जाते हैं, और उनका सर्वनाश हो जाता है, उनका बर्बादी हो जाता है। वो पूरे ऐसे लोगों का, राक्षस लोग का क्या होता है ना, राक्षस लोग का अंत कैसे होता है पता है? जैसे रावण का हुआ, उनका पूरा खानदान खत्म हो जाता है, उनका पूरा खानदान का विनाश हो जाता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग का, जो तमोगुण वाले हैं, तो इनका जो जीवन का अंत होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा। ये सोच करके भी आप कांप जाएंगे। तो ये तीनों गुण का आज मैं आपको अच्छे से बता दी हूं कि सतोगुण वाले सीधे देवता होते हैं, देवता प्रवृत्ति, उनको भगवान बहुत जल्द मिल जाते हैं। और दूसरा है रजोगुण वाले, जो थोड़ा बहुत करेंगे, सतोगुण का थोड़ा बहुत करेंगे, और वो अधिकतर उनका द्वार खुलता है तमोगुण की तरफ। उन्हें भी भगवान प्राप्ति में बहुत मुश्किल है। उनका जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, कोई भक्ति, कोई मतलब नहीं, भगवान उसे कभी नहीं मिलेंगे। वो कोई खास जन्म लेगा, कोई पुण्य किसी जन्म के, उसी ऐसे उसका कुछ कल्याण भले होगा, नहीं तो रजोगुण का भी कोई भी भगवान से लेना देना नहीं है, भगवान कभी उससे खुश नहीं होंगे। और तीसरा जो तमोगुण है, उसका तो बात ही निराला है, उसका तो बात ही करना बेकार है। उसे कई जन्मों तक, कई युगों तक कभी भी उसे प्राप्ति नहीं होगा भगवान का। और भगवान तभी खुश होंगे जब वो सब चीज को छोड़ करके और भगवान के सामने घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा और बोलेगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दें, तब जाकर के उसका कुछ होता है। जैसे रावण हो गया, कंस हो गया, इन लोग का बड़ा विचित्र कथा होता है। तो ये हो गया तीनों गुण के बारे में मैं आपको बता दी हूँ। उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप ये भी देख ले कि आप किस गुण के हैं, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के। आप किस गुण के हैं और किस गुण में रहना पसंद करेंगे। अगर आप किसी गलत गुण में हैं तो अभी से ही आप अपने जीवन को चेंज कर लें, बदल लें, नहीं तो
बाद में कहीं पछताना ना पड़े, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूं कि आप लोग सात्विक बने, जो सतोगुण है उसमें चले, भगवान की प्राप्ति में लग जाए, अभी से लग जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है आगे। ऐसे ही ये तो कलयुग है, तो थोड़ा पूजा प्रार्थना पवित्रता सत्यता से जिंदगी को जिए, धर्म के राह में चले, है ना, सत्य के राह में चले। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह का अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें, खुश रहिए। और इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।